हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक अचार की रेसिपी, जो है अमरख का अचार, स्टार फ्रूट का अचार। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो पूरी, पराठे या किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमरख का अचार बनाना। हम इस अमरख के साथ थोड़ा सा लहसुन और अदरक और हरी मिर्च भी डालेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने ले लिया है सबसे पहले अमरख। ये फिर हमने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, 8 से 10। 2 बड़ा चम्मच लहसुन हमने छील के ले लिया है, और 1 से 2 बड़ा चम्मच अदरक। इन सभी चीज़ों को हमने धो के अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इसे काटना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने कच्चा अमरख लिया है। तो देखिए, इसे हम जैसे इधर ऊपर से और इधर नीचे से थोड़ा सा काट लेंगे, और ये थोड़ा थोड़ा हम इसका भी पार्ट ऐसे छील लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसे ऐसे गोल गोल छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप चाहे तो लंबा भी काट सकते हैं। तो आप अपने पसंद लायक जो भी जैसे भी शेप में काटना चाहते हैं, आप ऐसे ही सारे अमरख काट लीजिए। ये यहाँ मैंने सारे अमरख काट लिए हैं ऐसे। फिर हम ऐसे एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मिक्स कर लेंगे। अभी हम थोड़ा ही डालेंगे। तो इसे डालकर हम एक बार चला लेंगे और ऐसे मिक्स करके धूप में रख देंगे, ताकि ये नमक से सारा पानी निकल जाए और फिर वो सूख भी जाए। तो ऐसे हम करके धूप में रख देंगे। अब हम हरी मिर्च भी काट लेंगे। तो ऐसे हम बीच में से 2 भाग कर लेंगे, और ऐसे बीच से भी हम काट लेंगे। अगर मिर्च लंबा है तो 2-2 पीस ऐसे करके हम ऐसे सारे मिर्च को हम काट लेंगे। देखिए, हमने सब मिर्च काट लिए हैं। अब अदरक ऐसे ही हम छोटे छोटे लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। ऐसे ही सारे अदरक हम काट लेंगे। देखिए, ऐसे ऐसे लंबे पीसेस में। आप चाहे तो इसे भी गोल गोल काट सकते हैं। देखिए, अब ये दोनों चीज़ें कट चुकी हैं। इसी में हम लहसुन भी रख देंगे एक तरफ। ऐसे फैला के इन सभी चीज़ों को हम धूप में रख देंगे, ताकि इसमें थोड़ी सी जो नमी है ये सब अच्छे से सूख जाए। तो इसे हम धूप में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे सूखने। देखिए, सभी चीज़ों को हमने 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सुखा लिया था। अब हम सब एक ही साथ मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसकी मसाला तैयार कर लेते हैं। अब चलिए हम मसाला में देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ एक छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है, 10 से 12 हमने काली मिर्च ली है, 1 छोटा चम्मच हमने सौंफ लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच हमने सरसों लिए हैं, सरसों के दाने। आप पीली या काली कोई भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। इससे जो है हमारा अचार का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और लेंगे हम 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। तो आइए, अब हम सूखे सारे जो मसाले हैं उसको हम रोस्ट कर लेंगे, फिर हम ग्राइंड करेंगे। देखिए, यहाँ हमने एक पैन लिया है। इसमें हम मसाले डालेंगे। धनिया डाल दिया, जीरा डाल देंगे, फिर हम सौंफ डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, और फ्लेम एकदम लो रखेंगे। इस पर मेथी दाना डाल दिया। सभी चीज़ों को हम डाल के अच्छे से इसे भून लेंगे।
अजवाइन और कलौंजी भी डाल दिए। सभी चीज़ों को हम डाल के अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी एक एरोमा ना आने लगे, एक खुशबू ना आने लगे। तो इसे हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और जब एकदम भूनना हो जाएगा तब इसमें लास्ट में हम सरसों के दाने डालेंगे और हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम इसी में चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे और जब ठंडा हो जाए तो इसे हम बारीक पाउडर में पीस लेंगे। देखिए ऐसे। देखिए अब हम अपने अचार में जो मसाला बनाया था वो हम डाल देंगे इसमें, और जो रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, ये सब डाल देंगे। और हम थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी के साथ हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, क्योंकि हमने हल्दी और नमक सिर्फ अमरख के हिसाब से डाला था। और अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा और हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे और ऑयल डालेंगे। इसमें हींग और तेल डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम ऐसा एक शीशे का जार ले लेंगे, बिल्कुल एकदम इसे सुखाकर, बिल्कुल इसमें नमी ना रहे, और इसमें हम अचार को भर देंगे ऐसे करके। देखिए इसमें हमने अचार भर दिया है। अगर आपको इसमें तेल कम लग रहा हो तो थोड़ा सा हम इसमें और तेल डाल देंगे, ताकि हमारा अचार बनने के बाद ख़राब ना हो। अचार बिल्कुल तेल में डूबा हुआ रहना चाहिए, तभी ये लंबे समय तक अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। अब हम इसे एक पतले कॉटन के कपड़े से हम ऐसे करके ढक देंगे इसका मुंह, और हम धूप में लगभग 8 से 10 दिन तक अच्छे से हम धूप लगाएंगे। फिर हमारा अचार जो है बनके तैयार हो जाएगा। देखिए हमने अचार में कम से कम 10 से 12 दिन तक अच्छे से धूप लगा दिया है। अब ये हमारा अचार जो है बनके तैयार है, बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए सर्व करते हैं। और सर्व करते समय जिस भी चीज़ से हम निकाल रहे हो एकदम बिल्कुल सूखा होना चाहिए, नमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब होने का डर है। तो देखिए बिल्कुल सूखे चम्मच से हम अचार को निकालेंगे। ये अचार आप चाहे तो पूरी, पराठे या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आप अचार ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और लंबे समय के लिए बना रहे हैं तो आप इसे बीच में 1-2 महीने के अंतराल में ज़रूर धूप लगाते रहें, ताकि ये ख़राब ना हो। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी ये आपको कैसी लगी।